Hello everyone, welcome to our YouTube channel No Homeopathy and here समृद्धि शर्मा is here to guide you। और आज की वीडियो में मैं आपसे कोनियम मैक्यूलेटम जो मेडिसिन है उसको डिस्कस करने वाली हूँ एलन स्कीनोट से। जैसा कि आपको पता है कि एलन स्कीनोट की अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ चल रही है जिसमें आपसे मेडिसिन्स को मैं अल्फ़ाबेटिकली डिस्कस करती हूँ। तो कोनियम से पहले की मेडिसिन्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। और आज की वीडियो में मैं आपको कोनियम के बारे में बताऊंगी। सो कोनियम इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इफ़ यू थिंक अबाउट द वर्टाइगो। वर्टाइगो के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है कोनियम। इसके बहुत अच्छे सिम्टम्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। ऑलराइट, तो आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ इस मेडिसिन के। कि एक तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसकी कंप्लेंट्स क्यों आ रही हैं, वाई द पेशेंट इज़ बिकमिंग द कोनियम पर्सनैलिटी। अगर चक्कर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ऐसा क्या हो गया था। ठीक है, सो ब्लो और फॉल की वजह से, गिरने की वजह से या लगने की वजह से अगर कोई भी कंप्लेंट आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही है या फिर कैंसरस कंडीशन डेवलप हो रही है, तो सारी चीज़ों में जो कोनियम है बहुत अच्छा काम करती है। रीज़न जो है वो ब्लो और फॉल होना चाहिए, यानी कि गिरने और लगने के कारण अगर कंप्लेंट डेवलप हुई है। सो कोनियम इज़ अ वेरी वेरी गुड मेडिसिन फॉर दिस। ऑलराइट, और जो ओल्ड पीपल है, जो एजड पीपल हैं, उनमें जो डेबिलिटी की कंडीशन है, ठीक है, उसको ये मेडिसिन कम वो करती है, कवर करती है। और सीडेंट्री हैबिट्स जिनकी होती है, ठीक है, बहुत बैठे रहने की आदत, जिसमें एक प्रोमिनेंट मेडिसिन जो आप देखोगे जो नक्स है, लेकिन कोनियम भी ये चीज़ कवर करती है। ऑलराइट, अगर मैं इसके और इम्पॉर्टेंट सिम्टम की बात करूँ तो एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो कोनियम का है वो है स्वेट। स्वेट डे एंड नाइट एज सून एज वन स्लीप्स और इवन वैन क्लोजिंग द आइज़। जैसे ही सोया वैसे ही पसीने, आंखें बंद करते ही पसीने आएंगे। और अगर सेम कंडीशन है तो चाइना में भी ये सिम्टम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कि दिन रात पसीने आ रहे हैं, आँख बंद करते ही पसीने आ रहे हैं या फिर सोते ही पसीने आ रहे हैं। तो चाइना एंड द कोनियम आर द इम्पॉर्टेंट मेडिसिन फॉर दिस। ऑलराइट, देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मेडिसिन इज़ द वर्टाइगो। वर्टाइगो कब है, चक्कर कब आ रहे हैं, जब मरीज़ लेट रहा है या फिर बेड में टर्निंग आउट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा भी सर हिला लिया, आंखें ज़रा सी भी घुमा ली तो चक्कर आ जाएंगे। तो इसको सर किस तरीके से रखना पड़ेगा, परफेक्टली स्टिल, बिल्कुल सीधा, बिना इधर उधर घुमाए। ठीक है, अगर लिफ्ट में हेड टर्न करने से चक्कर आ रहे हैं, दो मेडिसिन है, कॉलोसिन एंड कोनियम। ओके, सो इन टर्निंग द हेड टू द लेफ्ट, कॉलोसिन and the conium both are the important medicine if the vertigo is of old people, aged people में अगर चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, ओवेरीज और यूट्रेन कंप्लेंट्स के कारण चक्कर आ रहे हैं, सो ऑल दीज सिम्टम्स आर कवर्ड बाय कोनियम। ऑलराइट, अगर लगने के बाद भी चक्कर आ रहे हैं, ब्लो और फॉल के बाद भी, तो भी इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस मेडिसिन इज आइज़। अवर्जन टू लाइट विदाउट इन्फ्लेमेशन ऑफ आइज़, कि कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं है लेकिन लाइट अवर्ज कर रहा है। वर्स फ्रॉम यूजिंग आइज़ इन द आर्टिफिशियल लाइट, अगर आर्टिफिशियल लाइट में कोई काम कर लिया तो आँखों में जो है दिक्कत चालू हो जाएगी। सो इट इज़ अ स्टूडेंट रेमेडी फॉर द नाइट वर्क एंड इंटेंस फोटोफोबिया। लाइट से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, सुराइनम और जो कोनियम है दे हैव द इंटेंस फोटोफोबिया कंडीशन। ओके, थोड़ी सी भी आर्टिफिशियल लाइट से आंखों में दिक्कत हो जाती है, आंखों में दिक्कत चालू हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस मेडिसिन इज द यूरिनरी सिस्टम। ओके, सो यूरिनरी सिस्टम में क्या है, देर इज़ ग्रेट डिफिकल्टी इन वाइडिंग यूरिन, फ्लो इंटरमिट्स दैन फ्लो अगेन, प्रोस्टेटिक एंड यूट्राइन अफेक्शन। इंटरमिटेंट फ्लो है यूरिन का और देर इज़ डिफ़िकल्टी इन वाइडिंग यूरिन। ओके,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैंसरस कंडीशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर कोई इंसान के लग गई, ठीक है, ब्रूसेस और इंजरीज ऑफ द ग्लैंड्स, उसके बाद कैंसरस कंडीशन डेवलप हो रही है, इंड्यूरेशन हो रहा है ग्लैंड्स का, इंड्यूरेशन हो रहा है मैमे का, ठीक है, ब्रेस्ट का इंड्यूरेशन हो रहा है, कैंसरस टेंडेंसीज हो रही हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन. कोनियम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन. एंड द stony hard induration of testicles is also covered. So stony conditions, cancerous conditions are covered. All right. Next is a very important symptom of this medicine is a female reproductive system. Wonderful medicine for this complaints. Bad effect of suppressed sexual desire. If there is a desire suppressed, उसकी वजह से कंप्लेंट आ रही है. सप्रेस्ड मेंसेस, उसकी वजह से कंप्लेंट आ रही है. नॉन ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्शुअल इंस्टिंक्ट और एक्सेसिव इंडल्जेंस. ओके, सो ये बैड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता रहने चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बैड इफेक्ट ऑफ सप्रेस्ड सेक्शुअल डिज़ायर, सप्रेस्ड मेंसेस, नॉन ग्रेटिफिकेशन ऑफ इंस्टिंक्ट और फ्रॉम एक्सेसिव इंडल्जेंस. There is soreness of the breast before and during menstruation. Lichen and Kelicab and Conium. These are the important medicine. Menses are the feeble, suppressed, too late, scanty, of short duration, with rash of small red pimples over the body, which ceases with the flow, stopped by taking cold or putting hands in the cold water. And these are the very very important symptom of the conium that are also covered by the Dulcamara and the leg deaf. अगर menstruation जो है वो बहुत कम आ रहा है, सप्रेस्ड हो रहा है, लेट आ रहा है, थोड़े से टाइम के लिए आ रहा है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आ रहा है, बहुत अच्छी मेडिसिन है. ठीक है. Leukorrhea 10 days after menses. Borax and Bovista also covers the symptom. Acrid, bloody, milky, profuse and thick intermitting. Okay. These are the very very important symptom of the conium. अभी तक मैंने आपसे मेंटल सिम्टम्स को डिस्कस नहीं किया है इस मेडिसिन के. एंड मेंटल सिम्टम्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब चलो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखते हैं. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप देखोगे कि जो कफ है वो पैरोक्सियम में आ रहा है. ठीक है. देयर इज़ ड्राई स्पॉट इन द लेरिंग्स विद इचिंग चेस्ट थ्रोट, वर्स एट नाइट व्हेन लाइंग डाउन एंड ड्यूरिंग pregnancy. If the cough is present during pregnancy, there are 3 prominent medicine that are conium, causticum and calibrom. Okay, cough is during pregnancy. Cough worse at night when lying down, जब लेटने पे ज़्यादा खांसी हो रही है. ठीक है. So very important medicine. All right. If I am going to discuss the mental symptoms with you of the conium, so there is a no inclination to work, for business or study, indolent, indifferent, take no interest in anything, weak memory, कुछ भी याद नहीं रहेगा. ओके. डोमिनियरिंग पर्सनालिटी, लड़ाई झगड़े करने वाला. ठीक है. स्कोल्डिंग पर्सनालिटी, कॉन्ट्रडिक्शन तो बिल्कुल पसंद नहीं है. ठीक है. ड्रैड्स बीइंग अलोन येट्स अवॉइड सोसाइटी, अकेले रहना पसंद नहीं है लेकिन फिर भी सोसाइटी पसंद नहीं है. ठीक है. सो केलीकाब एंड लाइको. ऑल राइट. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कोनियम that you need to remember. Now very important symptom of the conium that are the modalities: night, lying down, turning or rising up in bed, celibacy. Okay, so these are the very very important features of the conium. Modalities मैंने बता दी. So these are all the important symptoms of the conium that I have discussed with you. So अगर आपको इससे पहले की मेडिसिन्स पढ़नी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ आपको लिंक्स मिल जाएगी. वहाँ जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो और उन मेडिसिन्स को पढ़ सकते हो. तो आज की वीडियो में कोनियम को बताया है. नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की मेडिसिन्स को मैं आपसे डिस्कस करूँगी. दैट्स ऑल. अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी.